सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, मतलब 9:15 हो गया है। अभी मैं आपको टाइमिंग वगैरह सब बताऊंगी। तो कल का टारगेट जैसा कि आपने देखा, मेरा कुछ खास कंप्लीट नहीं हुआ था, सिर्फ बायोमोलिक्यूल्स करा था। बट आज मैं उसका डबल करूंगी, यानी काफ़ी जो 2 चैप्टर बच्चे उनको भी कंप्लीट करना है, उसके साथ साथ जो पीछे का था उसको भी रिवाइज करूंगी। तो पहले आपको मैं टारगेट दिखाती हूँ, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो टाइमिंग आप देख सकते हो, 9:16 हो रहे हैं। और कल का टारगेट आपको पता ही था, बायोमोलिक्यूल्स मेरा कंप्लीट हो गया। 2 चैप्टर बचे हैं, आज मुझे इन दोनों की थ्योरी कंप्लीट करनी है। सो मैं कंप्लीट कर लूँगी एंड देन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है, तो वो भी आज कंप्लीट करूँगी। यानी ये 2 चैप्टर मुझे कंप्लीट करने हैं, बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चन करने हैं। देन माइक्रोब्स वाला जो मैंने पढ़ा था उसका रिवीजन भी बाकी है, तो उसको भी रिवाइज करूँगी। देखो इतना सारा जो है मैं कंप्लीट कर ले जाऊँगी। वैसे मैं कई बार कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ, बट आज मुझे पता है कर लूँगी, बिकॉज इन चैप्टर में कुछ खास नहीं है। थ्योरी में, क्वेश्चन प्रैक्टिस में भले आपको टाइम लग जाए, बट हाँ थ्योरी में तो एटलीस्ट नहीं लगेगा, बिकॉज मेरी ऑलरेडी थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है। और दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि टारगेट थोड़ा सा आप अपना बढ़ाओ अब, क्योंकि पेपर पास आ गए हैं। अगर आप सोचोगे मैं थोड़े थोड़े टारगेट रखूं ताकि मोटिवेट फील करूं, तो अब वो टाइम ही नहीं कि मोटिवेशन डिमोटिवेशन वाला, अब सिर्फ पढ़ना है। तो जितना पढ़ पाओ उतना पढ़ो। मतलब ये है ना कि लंबा टारगेट भी रख रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा रखो कि कंप्लीट करना ही करना है, ऐसा फिक्स रखो। ज़्यादा छोटे अगर आप टारगेट रखोगे तो ये भी तो आप बात सोचो कि आप कंप्लीट कब करोगे। टाइम तो बिल्कुल पास आ गया है, छोटे टारगेट रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप खुद भी सोचो ना टाइम कहाँ है, हम कब अपना पूरा करेंगे। ये सारी चीज़ें जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस है, थ्योरी है, फिर जीके है, सब कुछ है, तो उसको कब कंप्लीट करोगे अगर छोटे छोटे टारगेट को ही फॉलो करते रह जाओगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो मतलब टारगेट लंबे लंबे ही रखो, जितना पूरा हो जाए कोई बात नहीं। डिमोटिवेट वाला कोई सीन ही नहीं है, बस पढ़ना है, ऐसा रखो। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपना टाइमर पहले स्टार्ट करूँगी, देन आपको बताऊँगी कि मैंने थ्योरी अपना पहले थ्योरी से ही कंप्लीट करूँगी, मतलब स्टार्ट करूँगी। इसको कंप्लीट करके फिर आपको मिलते हैं। तो अब टाइमिंग हो रहा है 4:23 और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे ये 3 टारगेट कंप्लीट हो गए। माइक्रोब्स का रिवीजन कर लिया, बायोडाइवर्सिटी की थ्योरी भी पढ़ ली है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी की थ्योरी अभी हाफ पढ़ना बाकी है। बाकी मैंने उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, तो वो भी एक टाइप से अब हो गया है। रिवीजन अभी कर लूँगी उसका दोबारा। बायोमोलिक्यूल्स का रिवीजन करना बाकी है, तो पहले मैं ये 2 काम कंप्लीट करूँगी, करंट इलेक्ट्रिसिटी का और बायोमोलिक्यूल्स का रिवीजन। देन क्लासेस की बारी आएगी, फिर क्लास करेंगे वही 6-7 बजे भी अगर होता है, तभी मुझे कोई, वैसे 6-7 तो शायद ना बजे, बट जितना होता है मैं एडजस्ट कर लूँगी, मतलब करना है। तो सारे टारगेट आज मुझे लगता है कि कंप्लीट हो ही जाएंगे। सो पहले टाइमिंग बता देती हूँ कि सुबह से फिर मुझे, मतलब अरे यार मैंने ये क्या किया, 1 मिनट, मुझे लगता है मैंने हटा दिया क्या। वैसे हटाया तो शायद नहीं था, हाँ सेफ है। यहाँ आप देख सकते हो 3 hours 21 minutes यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। मैंने काफ़ी कम टाइम में सारी चीज़ें रिवाइज कर ली, बिकॉज ये इतने बड़े बड़े चैप्टर्स भी नहीं थे जो काफ़ी टाइम टेकन हूँ। बस करंट इलेक्ट्रिसिटी था, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस तो भी करूँगी। थ्योरी में तो कुछ खास उसमें भी नहीं था, वो ऑलरेडी मैंने पढ़ चुकी हूँ, तो इस वजह से मेरा फास्ट हो गया। तो अब मैं जा रही हूँ कॉफ़ी अपना बनाने, और लाइट थोड़ी डिम आ रही, पता नहीं क्यों, शायद जाए, बट देखती हूँ। अभी फ़िलहाल उतना पढ़ लूँगी। तो मैं पानी गर्म करके ला चुकी थी। अब कॉफ़ी प्रिपेयर करते हैं, फिर अपना स्टार्ट करते हैं। ओके तो अब 7:40 हो रहा है, मतलब 39 हुआ है, 40 हो ही जाएगा जब तक आपको मैं चीज़ें बताऊंगी। तो सुबह से 5 hours 12 minutes मेरा स्टडी हुआ है, और ये चीज़ आपको मैं दिखा देती हूँ। टारगेट मेरा बायोडाइवर्सिटी की थ्योरी कंप्लीट, करंट इलेक्ट्रिसिटी की थ्योरी कंप्लीट, माइक्रोब्स का रिवीजन भी हो गया, बायोमोलिक्यूल्स का भी रिवीजन हो गया। इसके साथ साथ बता दूँ कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन मैंने 2 करे थे, जो यूट्यूब पे MCQ क्लास थी। अभी बैच का भी कुछ बाकी, और शायद एक MCQ क्लास और है, देख लूँगी बाद में। बाकी ये जो 3 क्वेश्चन हैं, मतलब इन बायोमोलिक्यूल्स और बायोडाइवर्सिटी के क्वेश्चन ये जो सॉल्व करने हैं, इनको मैं कर लूँगी अपना। कल जब लाइब्रेरी जाऊँगी तो सुबह इन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लूँगी, तो ये मेरा कवर हो जाएगा। अब मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा हिंट देती हूँ कि कैसे आप चीज़ें फास्ट कर सकते हो। मतलब लर्न करना है या रिवाइज करना है तो कैसे फास्ट करो, अभी बताती हूँ। ओके तो सुनिए आपको क्या करना चाहिए। देखो अगर आप 0 पर हो तो ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज 0 पर हो तो आप खुद सोचो, अब 2 मंथ बचे, उसमें क्या ही आप कर लोगे। मतलब करने को क्या है, देखो कर आप सकते हो, मतलब थ्योरी एक बार कहोगे तो पूरी कंप्लीट कर लोगे, हो जाएगा, बट उसको लर्न कैसे करोगे। दिमाग में भी तो होना चाहिए ना, सारी चीज़ें पढ़ लेना ही सिर्फ नहीं होता है, आपके माइंड में वो चीज़ स्टोर है कि नहीं है, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप कर लो, थ्योरी पूरा हो जाएगा 2 मंथ में। मतलब अगर आप 1 शॉट देखोगे या कुछ भी करोगे, थ्योरी करे जा रहे हो तो हो जाएगा, बट रिवीजन भी तो देखो, नहीं हो सकता। तो इसलिए जो 0 पर है तो वो आप साइड कर लो, ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। और जिन लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा है और रिवीजन में प्रॉब्लम आ रही है या कुछ भी है, तो उनके लिए मैं एक चीज़ बता दूँ। देखो क्या करो, अभी ना नोट्स आपके अगर अच्छे खासे चल रहे हैं, जैसे जिन लोगों ने टीचर्स के साथ में नोट्स बनाते हुए आ रहे हैं तो उनके बन रहे हैं, अभी तक कोई बैकलॉग नहीं है, थोड़ा बहुत बैकलॉग है, तो वो जैसे कर रहे हैं वैसे ही करो, उनको कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। और उन लोगों के लिए बता दूँ जिनका जैसे नोट्स नहीं कंप्लीट है, लाइक मेरा नोट्स है तो वो नीट के नोट्स है, तो मुझे नर्सिंग के नोट्स बनाने थे, तो मेरे नर्सिंग के नोट्स नहीं कंप्लीट हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, कुछ मेरा कंप्लीट हो गया, कुछ रह गया, तो जो रह गए तो वो रह गए, मतलब मुझे उनके नोट्स नहीं बनाने हैं। मैं क्या करूँगी, सिर्फ और सिर्फ अपना जा करके PDF में देखूंगी, PDF से रिवाइज करूंगी। 3 घंटे में आपका एक चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। जब मेरा हो जाता है तो आपका भी हो ही जाएगा।
मैं कहती हूँ 4 घंटे लगेंगे, फिर भी आपका रिवीजन हो जाएगा। एक चैप्टर एक दिन में आप इजीली ऐसे कर सकते हो पीडीएफ के थ्रू। एक बार जाओ, मतलब एक बार आप रिवाइज करोगे तो ऐसा नहीं कि सेट हो गया, नेक्स्ट डे फिर उसी को रिवाइज करो। जैसे मैं क्या कर रही हूँ, माइक्रोब्स वाला चैप्टर मैंने पढ़ा था तो उसको आज मैंने फिर से रिवाइज किया, और अभी बीच में एक बार फिर रिवाइज किया था, 3 बार रिवाइज किया। अब चीज़ें मुझे और क्लियर हो रही हैं, ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे अब लाइन लाइन पूरी याद हो रही है धीरे धीरे ऐसा। तो क्या करना है, आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। नई चीज़ भले मत पढ़ पाओ बट रिवीजन ऐसे ही करना है। अब आज वाला जो मैं रिवाइज मतलब पढ़ मैं वो कल रिवाइज करूंगी, अब जो कल वाला पढ़ूंगी वो परसों रिवाइज करूंगी, बट जो उसके साथ साथ जैसे माइक्रोब्स वाला चैप्टर जो पुराना है मतलब काफी पहले पढ़ चुकी हूँ उसको फिर रिवाइज करूंगी। इसी से आपका रिवीजन होगा और आप देखना लास्ट में आते आते क्या होगा कि जो पीछे की जितनी भी चीजें आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगी, क्लियर हो जाएगा सब कुछ। और जब थ्योरी आपको लर्न होती है तभी आप क्वेश्चन भी अच्छे से लगा सकते हो। देखो नीट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना एक वो होता है, मस्ट होता है कि हाँ एक बार देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन देखो सभी में मस्ट है, ऐसा नहीं कि नर्सिंग में नहीं करना है, उसमें भी करना है। बट इसमें क्या मैंने नोटिस किया कि इसमें अगर आपकी थ्योरी में अच्छी कमांड है और आपने थोड़ा बहुत ही क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है किसी एक सब्जेक्ट में, मतलब कोई एक चैप्टर उसके ज्यादा नहीं कर पाए, थोड़े बहुत ही कर लिए बट कोई नहीं, उसमें भी आपने अगर किया है लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ऐसा मत सोचना बिल्कुल नहीं करना है, तो थोड़ा बहुत भी कर लोगे तभी काम चल जाएगा। थ्योरी पे कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो थ्योरी पढ़ लो। कैसे पढ़ना है, रिवाइज करते जाओ, ऐसे ही करना, मैं ऐसे ही कर रही हूँ। और बताया जैसे कि माइक्रोब्स वाला चैप्टर का हिंट मैंने दिया कि अब लर्न हो रहा है, पहले लर्न किया फिर लर्न किया तो अब भूल नहीं रही हूँ। फर्स्ट डे जब मैंने पढ़ा था चैप्टर कंप्लीट हो गया था बट कुछ चीज़ें ऐसी आ रही थी कि हाँ मुझे नहीं याद आ रहा है, बट अब मुझे वो अच्छे से याद आ रहा है। तो इतनी बार जितनी बार आप रिवाइज करोगे इन बचे दिनों में उतना बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, उतना बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, ट्रस्ट में। क्योंकि मेरी सबसे बड़ी गलती है रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस थी। क्वेश्चन प्रैक्टिस को मैं ट्रैक पे ले आई हूँ, अब क्वेश्चन मुझसे लगते हैं, सब कुछ है, बस रिवीजन की कमी है। रिवाइज करती जा रही हूँ, चाहे फिजिक्स हो, फिजिक्स के फॉर्मूले भी रट डालो और उसके जो भी की पॉइंट्स होते हैं नोट्स नहीं करना है, मतलब नोट नहीं बनाना है पूरा। तो ऐसा किया करो जैसे किसी ने विजय एजुकेशन का अगर बैच ले रखा हो तो उनके लिए क्या है कि आप लेक्चर ऑन करो, 2x की स्पीड में लगा लो, अपना सुनो ध्यान से क्या सर बता रहे हैं, जो फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, डेफिनेशन लिखने मत बैठ जाओ, डेफिनेशन सिर्फ समझ लो, की पॉइंट्स टाइप लिखो। जैसे अगर डिपेंड वाला, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे रेसिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है, तो आप जब मतलब पीडीएफ में देखोगे तो सर ने बहुत अच्छे से लिखा है, मतलब लाइक होता ना कि पूरा सेंटेंस अच्छे से प्रॉपर लिखा है, तुम वो प्रॉपर क्यों लिख रहे हो, तुमको जरूरत नहीं, बस लिखो रेसिस्टिविटी, आगे लिखा लेंथ और एरिया, फिर उसके आगे क्रॉस बना दिया, इतना समझ ही जाओगे कि वो डिपेंड नहीं कर रही है। तो सेम जिस पे डिपेंड कर रही है उस पर टिक कर दिया, बस ऐसे करो। इसको कहते हैं शॉर्ट नोट्स टाइप बनाते जाओ, ताकि आपको लास्ट टाइम उसको रिकॉल करना है। 3 पेजेस में कवर कर लिया करो सारी चीजें। अगर कोई लेंथी चैप्टर 1-2 चैप्टर 4 पेजेस में जा रहे हैं तब भी ठीक है, अदरवाइज 2 पेज या 3 पेज मोर देन इनफ होता है। मैं अपनी टेलीग्राम पर भी जो शॉर्ट नोट्स डालती हूँ, मुझे पता है कई लोगों को वो नहीं समझ आएंगे बट मैं फिर भी डाल दे रही हूँ। देखो उससे हिंट लो कि क्या है, मैंने कैसे बनाया, इसी तरीके से बनाया, मैंने खुद के हिसाब से बनाया कि खुद चीजें मुझे समझ आ रही है कि नहीं, ऐसा बनाया। तो आप भी ऐसे ही बनाओ, सारे शॉर्ट नोट्स टाइप बना लो, फिर उन्हीं को सिर्फ लर्न करो बार बार। ऐसा फिजिक्स करोगे तभी हो जाएगा। थ्योरी अच्छे से तो करनी पड़ेगी, और वो अच्छे से आप कैसे कर सकते हो, ऐसे ही कर सकते हो जो भी आपके बचे हुए चैप्टर हैं। अगेन मैं बोल रही हूँ जो 0 पर हैं उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज आप नहीं कर पाओगे। जो कर रहे हैं ऑलरेडी, जिनको आता है, बहुत सारे चैप्टर कर चुके हैं, तो वो ऐसे ही फॉलो करें। जैसे मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी था उसका थ्योरी मैंने कैसे ऐसे पीडीएफ से मतलब पढ़ा, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था वो देख लिया और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो लिख लिया, उसके बाद मैं क्वेश्चन करने बैठ गई और मेरे क्वेश्चन लग गए। ऐसा उसमें कुछ खास नहीं था। तो आप ऐसे कर सकते हो। जो टॉपिक नहीं समझ आ रहा उसका अभी लेक्चर देख लो, टाइम है, बट मोस्टली ऐसा बिल्कुल मत खुद को समझा करो, मतलब मोस्टली ये क्या बोलते, 1 मिनट, हाँ, मतलब खुद को ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कि मुझे नहीं आ रहा है या मुझे नहीं आता है। जैसे सिलेबस का बहुत ज़्यादा जो डाउट आता है तो समझो सिलेबस आपका कंप्लीट है। मतलब क्या है, जैसे मेरे साथ क्या होता है कि अभी मुझसे कोई चीज़ पूछो तो मुझे नहीं याद आ रही, वो लैग क्या है कि मुझे वो चीज़ मैंने लर्न नहीं करी है, रिवाइज नहीं किया, तभी नहीं याद आ रही है। ऐसा नहीं कि मैंने उसको कंप्लीट नहीं किया। तो सिलेबस सबका कंप्लीट हो जाता है, बस लैग रहता है रिवीजन का, तो इसलिए रिवीजन। और क्या करना है कि जो नई चीज़ें पढ़नी है वो भले आप कम रखो, लाइक आज मुझे एक ही चैप्टर थ्योरी रिवाइज करनी है तो वो एक रखूंगी, बट जो पिछले के हैं वो जरूर रिवाइज करूंगी। ऐसा रखना है, तभी आप देखना रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है। बिकॉज अब थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस और बूस्ट हुआ, बिकॉज मैं ऐसे ही फॉलो कर रही हूँ, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, बट थ्योरी पे बहुत ज़्यादा फोकस करी, बिकॉज आपकी थ्योरी जब क्लियर होगी, लर्न होगी, तभी सारी चीज़ें होंगी। और लर्न होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। सिर्फ लेक्चर से समझ लिया तो भी काम नहीं आएगा अगर आपको वो लर्न ही नहीं है। तो प्लीज़ एक बार इसको फॉलो करना और मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको इससे कुछ प्रॉफिट मिला कि नहीं। वैसे मिलेगा, ये जब पता है, ऑब्वियस है कि आपको थ्योरी आती है तो आप क्वेश्चन कर लोगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस हाँ करनी जरूरी है, ऐसा है, बट फिर भी थोड़ा सोचो। अगर तुम्हें यही नहीं पता होगा, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, रेसिस्टिविटी का लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है, तो ये चीज़ तुमको अभी तुमने पढ़ा समझ आया, 4 दिन बाद भूल जाओगे कि किस पे डिपेंड नहीं करती थी, किस पे नहीं करती थी। तो ये सारी चीज़ें लर्न करनी है। समझने इसमें क्या समझ लोगे, लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, वो नॉर्मल किसी को भी समझ में आ रहा है। इसको आप क्या समझने बैठो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप डायरेक्ट देखो क्या है फॉर्मूला, जो भी है उसका मतलब क्या है, बस ऐसे कर सकते हो। फिजिक्स में तो सभी में फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लो, तुम्हारे आराम से क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे कर लोगे। थ्योरी और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करके, मतलब पूरी थ्योरी नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फॉर्मूला कवर करके इतना कर सकते हो ईजिली। इतना नर्सिंग में मतलब कोई ज़्यादा घुमा के नहीं देंगे, अगर देते हैं भी हैं तो कोई नहीं, अपना बस 10-15 नंबर का हो जाएगा, उतने में ठीक है। बाकी केमिस्ट्री और बायो अच्छी कर लेनी है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।